सिंध और बलूचिस्तान के जो प्रदेश आजकल रेगिस्तान व उजाड़ हैं, किसी प्राचीन युग में वे अच्छी और उन्नत सभ्यता का केंद्र थे। कुछ हजार वर्ष पूर्व इन प्रदेशों में अच्छी वर्षा होती थी और वे घने विस्तृत जंगलों से भरे हुए थे। इन पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भारत की प्राचीनतम ग्रामीण बस्तियों का पता लगा है। ये बस्तियां अनुमान से लगभग ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी की होंगी। नवपाषाण युग के ग्रामों और बस्तियों के जिस प्रकार के अवशेष पश्चिमी एशिया एवं यूरोप में बड़ी संख्या में मिले हैं, उसी ढंग से ताम्र युग के अवशेष सिंध और बलूचिस्तान में भी उपलब्ध हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार पश्चिमी एशिया तथा भारत की इन बस्तियों के बीच संपर्क अवश्य रहा होगा। इतिहासकार पिगट ने भारत की इन ग्रामीण सभ्यताओं को 4 वर्गों में बांटा है। पहली है क्वेटा संस्कृति, जिसे बोलन के दर्रे में प्राप्त अवशेषों के आधार पर माना गया है। दूसरी है आमरी और नाल संस्कृति, जिसे सिंध में आमरी नामक स्थान पर तथा बलूचिस्तान में नल नदी की घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर स्वीकार किया गया है। तीसरी है कुल्ली संस्कृति, बलूचिस्तान में कोलबा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस संस्कृति का पहचान की गई है। तथा चौथी है झोब संस्कृति, उत्तरी बलूचिस्तान की झोब घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर इसे माना गया है। क्वेटा संस्कृति के बारे में यदि हम विस्तार से विचार करें तो पाएंगे कि भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में क्वेटा सभ्यता सबसे पुरानी है। बोलन दर्रे में क्वेटा के समीप 5 ऐसे खेड़े अर्थात गांव, बस्ती या शहर के खंडहरों के कारण ऊंचे ऊंचे हुए स्थान प्राप्त हुए हैं, जो इस सभ्यता के भग्नावशेषों को सूचित करते हैं। इनमें सबसे बड़े खेड़े का व्यास लगभग 200 गज और ऊंचाई 45 से 50 फीट तक की है। यह खेड़ा एक प्राचीन बस्ती अथवा छोटे गांव को प्रदर्शित करता है। इस गांव अथवा बस्ती के मकान मिट्टी अथवा मिट्टी के ईंटों से बने रहे होंगे, किंतु बाद में वे सब टूट फूट कर पुनः मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गए। इसीलिए बस्ती की बनावट तथा मकानों के आकार प्रकार और मंजिलों इत्यादि के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। परंतु इस खेड़े के उत्खनन से बर्तनों के जो अवशेष मिले हैं, वे काफी महत्वपूर्ण हैं। बर्तनों पर काले रंग का लेप है। प्राप्त बर्तनों के अवशेषों में कटोरे और उपली किस्म के रकाबियों के अवशेषों की संख्या अधिक है। विद्वानों का मानना है कि ये बर्तन आग में पकाए गए थे। कुछ बर्तनों का रंग हल्का गुलाबी है, तो कुछ अधिक पकाए गए बर्तनों का रंग कुछ हरापन लिए हुए है। बर्तनों पर गोल और तिरछी रेखाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की चित्रकारी की गई है, परंतु बर्तनों पर पशु और वृक्षों की आकृतियां देखने को नहीं मिलती। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रदेशों के विभिन्न स्थानों की खुदाई में टूटे फूटे बर्तनों के जो हजारों अवशेष मिले हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी तुलना क्वेटा की सामग्री से की जा सके। किंतु ईरान में प्राचीन पर्सोपोलिस के निकट लतई बकून की खुदाई में जो सामग्री मिली है, वह क्वेटा की सामग्री से बहुत साम्य रखती है। क्वेटा संस्कृति के अवशेष इतनी कम मात्रा में उपलब्ध हुए हैं कि उनके आधार पर इस संस्कृति के बारे में इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहां के लोग बस्तियों में रहते थे, मकानों का निर्माण करते थे तथा कृषि और पशुपालन द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। पश्चिमी भारत की ताम्र कांस्य युगीन अन्य 3 संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।